नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। यह सीट बिहार में यादव और भूमिहारों के अखाड़ा के रूप में जाना जाता है। जहानाबाद लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई है। इस सीट पर अधिकांश बार यादवों की जीत हुई है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने यहां से अति पिछड़ा चंदेश्वर प्रसाद को टिकट देकर और अंतिम राउंड में यूं कहिए येन केन प्राकरेन इस सीट पर जीत दिलाकर कब्जा कराया अति पिछड़ा को। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में यह सीट उलझा हुआ है। यहाँ से 15 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं, जिसमें राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव इस बार फिर चुनावी दंगल में है। पिछले चुनाव में जो मात्र 1700 वोट से हार गए थे, वह भी पोस्टल बैलेट की गिनती में, और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को फिर से जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। तो पूर्व सांसद अरुण कुमार बसपा के टिकट पर चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 7वीं चरण की सबसे सुरक्षित महागठबंधन की है, राजद की कोई सीट है, वह जहानाबाद सीट है। जिस तरह चर्चाएं चल रही है, अगर जहानाबाद के इतिहास को देखा जाए तो जहानाबाद लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई है। इस सीट पर कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्टों का कब्जा रहा है। यूं कहिए कि जहानाबाद लोकसभा सीट 1-2 बार कांग्रेस को जीत मिली है, बाकी यहाँ से कम्युनिस्ट और समाजवादियों को जीत मिली है। सीपीआई को जहानाबाद लोकसभा सीट पर 6 बार जीत मिली है। अगर देखा जाए तो 1957 और 62 में सत्यभामा देवी कांग्रेस की जीती थी। 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह जीते थे। 1977 में हरिलाल प्रसाद सिन्हा जनता पार्टी के जीते। 1980 में कांग्रेस के महेंद्र प्रसाद को जीत मिली। 1984, 89, 91 और 96 में इस सीट पर लगातार 4 चुनाव में सीपीआई को जीत मिली। सीपीआई के रमाश्रय प्रसाद सिंह जहानाबाद लोकसभा सीट से लगातार 4 बार जीते। तो यूं कहिए 1967 से लेकर 1996 तक 77-80 को छोड़ दिया जाए तो सीपीआई का दबदबा रहा है। अगर 77 में भी सीपीआई यहाँ से दूसरे स्थान पर रही, 80 में भी रही, तो जहानाबाद सीट पर 67 से लेकर 96 तक सीपीआई का दबदबा रहा है। फिर 1998 में यहाँ से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते। फिर 1999 यहाँ से जदयू के अरुण कुमार जीते। 2004 में राजद के गणेश प्रसाद सिंह जीते। 2009 में जदयू के जगदीश प्रसाद सिंह शर्मा जीते। 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अरुण कुमार जीते। 2019 में जदयू के चंदेश्वर प्रसाद जीते। 2019 का रिजल्ट का देखा जाए तो 3,35,584 वोट जदयू उम्मीदवार को मिला था, तो राजद उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को 3,35,833 वोट मिला था। और पोस्टल वोटों की गिनती में सुरेंद्र प्रसाद यादव को हराया गया था, जिस तरह लोगों का कहना है। तो यूं कहा जाए कि सीट पर लगातार यादव और भूमिहार के बीच लड़ाई रहा है और अधिकांश बार यादवों की जीत मिली है। लेकिन जदयू ने पिछले 2 चुनाव से यहाँ पे पिछड़ा समाज के उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बार जदयू के लोग जहानाबाद में प्रचार करते हुए दिख रहे हैं कि अगले बार हम भूमिहार समाज के लोगों को ही टिकट देंगे, अति पिछड़ा को नहीं देंगे। और जिस तरह की गोलबंदी सुरेंद्र यादव के पक्ष में बन रही है जहानाबाद में, और अरुण कुमार जितना वोट काटेंगे वह जदयू उम्मीदवार के वोट काटेंगे, और राजद की सबसे सुरक्षित सीट 7वें चरण के जहानाबाद मानी जा रही है। और जिस तरह हराया गया था सुरेंद्र यादव को अंतिम राउंड में, वह भी पोस्टल बैलेट की गिनती में 2019 के लोकसभा चुनाव में, इसका असर भी जहानाबाद में इस बार देखने को मिल रहा है।
अगर बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी दोहरा जाए तो जहानाबाद सीट से राजद उम्मीदवार सुरेंद्र यादव की जीत तय है और यहाँ से जदयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद की हार होना लगभग तय हो गया है। जिस तरह के माहौल जहानाबाद में बनते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद।